हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं बहुत ही दिनों बाद। हेलो एवरीवन, राधे राधे। चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं, ऐसी घटना घट गई है कि मैं बता नहीं सकता। बहुत ही ज़्यादा डीप एंड शॉक्ड हूँ मैं कि इन चीज़ों को फिर मैं व्लॉगिंग कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन मैं एडिट करके भी नहीं डालना चाहता। हमारे यहाँ का, हमारे परिवार का एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा, जिसका जो बहुत प्यारी बच्ची थी, वो दुनिया में नहीं रही। तो इसलिए इतने दिनों से ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और मैं तो हम लोग खुद एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि क्या करें ना करें। पेट पालने के लिए लोगों को खाना बनाना ही पड़ता है, घर के काम करने ही पड़ते हैं, सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। आज बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर निकले हैं। इनका जो है बच्चों का पेटीएम था, पेटीएम था। और पेटीएम मैं पेटीएम कह रहा हूँ, आप देख लीजिए। हाँ, पीटीएम था, पीटीएम में पेरेंट्स गए टीचर थे मीट हम। था। और वहाँ गए थे। वहाँ से आने के बाद फिर अभी हम लोगों ने लंच किया। मैंने किया, इन्होंने किया भी नहीं। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हुआ है, क्यों ब्लॉग नहीं डाल रहे हो। वर्षा के लिए मैंने 2-3 रील डाली थी। वो रील बनाते बनाते ही मैं इतना रोया हूँ। उस हम बच्ची के साथ बहुत ही हम ज़्यादा तो जो पर्सनल भी कनेक्ट प्यार था करते हैं हमारा। उस बच्ची से वो अलग ही है, पर इनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। अभी लास्ट लो जब ये मिल के आए, वहाँ रह के बता आए, नहीं तो उस सकता। बच्ची ने जो ग्रीट किया, इन्हें जो प्यार दिया, जो मामा जी वो बुलाती है, प्यार से बुलाती थी वो इनको। और जो जब वो उसने जो टाइम जो फेस किया है, अभी जो दर्द उसने सहा है, वो सुबह शाम इन्होंने देखा ऐसा है। ट्रॉमा था ना वो उसका। सुबह मैं शाम इन्होंने देखा है, और वो हर उस दर्द में भी ना मुस्कुरा के ही सभी से मिलती सबसे थी। मिलती थी। उसने किसी के आगे नहीं रोया कि मैं बहुत कष्ट में हूँ, कभी इतनी भी नहीं। प्यारी आवाज़ शांत हो गई, शांत हो भगवान जी ने गई। बिल्कुल उस पर तो दया नहीं दिखाई। बहुत ज़्यादा ही जो है ना, बिल्कुल यकीन ना करने वाली बात है। इवन जब हमें न्यूज़ मिली और हम हो के आ गए, इवन उसे मिल के आ गए, उसके बाद भी लग रहा था कि काश कोई कह दे कि नहीं, ये है नहीं सही, कुछ हो गया चमत्कार। पर ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। वो जो एक्सीडेंट हुआ था 17 अप्रैल को। नेपाल का कोई डेल्डा धोरा एरिया है, वहाँ पे बाइक से आ रही थी भाई के साथ एग्ज़ाम दे के। और उसके बाद फिर वहाँ के, वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि मैं बता नहीं सकता। डॉक्टर, लोकल डॉक्टर जो थे, वो उसको नहीं, उनके हैंडल बस नहीं में कर था। पाए। उन्होंने रुद्रपुर रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ भी गया था। मैं वहाँ भी सैटरडे निकला, संडे रह के फिर मंडे मॉर्निंग में आया वापस। और मैं बताऊँ, मैंने ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि ये सब चीज़ कोई खुशी वाली बात तो थी नहीं, नहीं कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं। करता इन चीज़ों का, आप लोगों को बताता। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 90% चीज़ें तो मैं बता देता हूँ हर चीज़, लेकिन 10% चीज़ें जिसका मुझे डर लगता है ना किसी चीज़ के लिए, कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मैं वो चीज़ें नहीं बताता जब तक कि वो चीज़ें सही नहीं होती। और मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद यहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था। हमारे घर से 3 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत दिनों तक एडमिट रही। और इम्प्रूव भी करने लगी थी, लेकिन इतना बुरा सेप्टिसीमिया हो रखा था, वो रिकवर नहीं कर नहीं पाई, कर नहीं पाए, बच पाई। नहीं बच पाए। बहुत हिम्मत थी उसमें, बहुत ही ज़्यादा। वो इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव थी वो अपनी लाइफ को लेके कि मैं जब मिलने गई थी तो मामी मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा जा भी नहीं पाई, और गई तो उसको मैंने ऐसे देखा है ना, बहुत ही मैं ज़्यादा। बता नहीं सकता। मैं तो रोज़ एक दो बार चक्कर काटता था। रोज़ मैंने क्या किया है, बिना नहीं उसको किया है, ये देखे तो ये रह मेरा ही नहीं भगवान पाते जानता थे। है कि मैं, मेरा मन जो इतना कचोटता है ना, मैं अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काश कोई कह दे कि ये सब कुछ झूठ था, और ये सपने में ही इवन हम लोग देख उसके रहे थे। पेरेंट्स ने मतलब भी, जो कहते हैं ना कि तन मन और धन से लगना जिसे कहते हैं, मैं बता नहीं वो सकता। लग गए। वो लोग दोनों साथ में दिन लाल रात। दीदी तो लाल दीदी थी, मिसर जी मतलब वर्षा के पापा। पापा उन्होंने उन्हों तो इतना ज़्यादा केयर की थी, एक दिन भी वो घर से, वो हॉस्पिटल से घर घर नहीं नहीं गए। आए।
वो मैं कहता था कि भाई घर जाके आराम कर थोड़ा लो सा, खाना लेकिन पीना खा नहीं। के, लेकिन वो कभी नहीं आए घर। और वो वहीं रहते थे, वहीं उनका खाना वाना भिजवा दिया जाता था जैसे भी और होता था। उनको हम फेस नहीं कर पा रहे थे, वो इतना इसलिए उसके रो बाद रहे उनको थे, देख नहीं और पा रहे थे हम। ऐसे बच्ची को लेके इतना ज़्यादा इतना इमोशन प्यार, बहुत ज़्यादा, मतलब अथाह प्यार कहते हैं ना, मैं नहीं वो था बता सकता। बाप बेटी में, बहुत और ज़्यादा। मैं जब वर्षा के साथ अपनी रील्स देख रहा हूँ पुरानी, जब हम गए थे अभी रिसेंटली, जो कोजागरा हुआ था उसमें उसने व्लॉगिंग की थी, और हम लोगों ने इतना इतनी अच्छे से प्यारी प्यारी रील्स बनवाई थी इनसे, और बहुत खुश। और जिस चीज़ के लिए वो गई थी, आप समझ सकते हैं, अपना फ्यूचर जो है अच्छा सिक्योर ब्राइट करने करने के के लिए, लिए, लेकिन वो वही ब्राइट करने के चीज़ लिए कि मैं सही बहुत नहीं हो अच्छा पाई, करूँगी अपनी लाइफ में, मुझे और अच्छा वो करना है। वही बेकार कॉलेज हो के एग्ज़ाम्स के बाद भी उसे एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स देने की ज़िद, कि नहीं मुझे और अच्छा करना है करके, मैं पापा का वो जो है सपोर्ट सिस्टम बनूँगी। इस तरीके की जो है इच्छाएँ उसके अंदर थी। और एक बार जिससे वो बात कर ले, उसे वो कभी भी, वो इंसान जो है ना, वो उस बच्ची को जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ऐसी वो आवाज़ ही मीठी। आप सभी सबसे देखिएगा बड़ी व्लॉग बात, किसी जाके। के साथ उसके कोई ग्रजेस नहीं थे। हम हमारे हैं, मैं बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा हिसाब है कि भाई मैं नहीं बात करता। मेरे को ऐसा लगता है कि जो एरोगेंट है, जो नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, मैं नहीं बात करता, मेरे को नहीं लेना देना उन रिश्तेदारों के साथ। बट वो ऐसी बच्ची थी कि उसने कोई सबके ऐसा साथ बना के रखा हुआ था। शायद ही कोई छोटा बच्चा, बूढ़ा, नाता, रिश्तेदार कोई ऐसा होगा जो वर्षा को सुनना ना चाहे या देखना ना चाहता था। कोई भी नहीं प्रीति था। मिश्रा उसका ऑफिशियल नाम था। वर्षा बुलाते थे घर में, और सारा दिन कोजगरा में तो मैं होके आया हूँ, सारा दिन चहकती, मामा ये खा लो, मामा ये खा और लो, मामा कोजगरा के मैं बाद से कैसी लग रही अटैचमेंट हूँ, बहुत मामा ज़्यादा ये। बढ़ गई थी इनकी। मेरी और अटैचमेंट उससे बहुत पहले से ही थी, क्योंकि बचपन में ही वो आती जाती थी। हम्म, इसके अलावा बच्चों को जब कभी राखी वगैरह पे आई थी, तो उन्होंने राखी हाँ, वगैरह भी राखियाँ बांधी थी भी बच्चों बांधी को। हुई हैं केशव वो सारी कार्तिक को, फ़ोटोज़ वर्षा मैं बुआ देख ने। रहा था ना गूगल फ़ोटोज़ पे जाके, मुझे इतना हृदय मेरा द्रवित हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अभी तो मैं बता नहीं सकता कि मैंने वो रील जो 3 बनाई है ना, तो मैं कितना रोया हूँ रील बनाते वक़्त। हम तो दोबारा देख भी नहीं पा रहे हैं, और वो भी सिर्फ़ सिर्फ जो है बाबू की याद में जो है वो बनाया है। और कुछ आप तक ये पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था कि हम क्यों कनेक्टेड नहीं हैं। तो बहुत भारी मन से जो है वो उसकी याद में इन्होंने वो रील जैसे सिर्फ़ तैसे बनाई। बस अब यही रहता है कि जहाँ भी है वो बस अब शांति से उसके पेरेंट्स को हिम्मत दे भगवान, बस मैं तो यही कहती हूँ। लाल दीदी को, जीजा जी को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ऐसा ज़रूरत लगता है। है जैसे अब बहुत ज़्यादा कभी जान थी वो उस घर की, 2 भाइयों की 1 बहन थी वो। सच में और ऐसा लगता है कि अब उसका कभी, यही जब सोचता हूँ ना कि उसका फेस कभी नहीं देखूंगा मैं, अब हम कभी नहीं बात करेंगे एक दूसरे से, मेरे को ये हर फीलिंग बहुत 15 बुरी दिन 20 लगती दिन है। पे उससे बात हो जाती थी। इवन वो हमेशा वीडियो कॉल करती थी और सबको देखती थी। इवन हॉस्पिटल में इतनी बुरी कंडीशन में भी वो सबका नाम ले लेके सबसे जो है वो पूछती रहती थी, सबके शुभी लिए, के शुभी लिए के मैं लिए। शुभी को खिलाना चाहती हूँ, मैं कहा बेटा जल्दी ठीक हो जाओगे आप। और हाँ, जिन लोगों ने बोला था ना कि उनके लिए खाना ले जाते थे या फिर जो भी ले जाते थे, बहुत सारे दूसरे रिश्तेदार भी हैं, सब ने सपोर्ट किया, सब ने बहुत अच्छे तरीके से ये दिन जो हमारे थे 25-26 दिन, जिसमें सबका साथ था वहाँ पे। बहुत और वर्षा जो हमें कह देती थी कि भाई मुझे ये खाने का मन है, घर से बना के जो भी ले जाना था, वो कभी-कभी ले जाते थे। और वैसे भी मैं 1-2 बार रोज़ चक्कर काटता था, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था नहीं बिल्कुल मन भी, मैं मानता घर था में इनका। नहीं रहता था। हाँ, मेरा भाई चाय बना दो मैं निकल रहा हूँ, भई ये कर दो मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा ये था कि मैं तो बिना उसे देखे नहीं रह सकता था, क्योंकि अगर, सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी, मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई रिश्तेदार अगर टाइम पे काम ना आए ना, तो ऐसे रिश्तेदारों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो तो कभी नहीं आएगा काम। खुशी पे तो सब आ सब जाते आ हैं, जाते खुशी हैं। पे तो ढोल वाला ढोल बजाने आ जाएगा, दूसरे लोग आ जाएंगे, है ना, गार्ड लोग होते हैं वो कोई भी। पैसा मांगने आ जाते हैं, वो आपकी खुशी में शरीक होने आ जाते हैं। लेकिन जो दुख में नहीं आया ना, उनके साथ कभी नहीं रखना चाहिए। और मेरा तो ये सिद्धांत है बिल्कुल कि मैं कैसे भी लोग हों, दुख में जो नहीं आया, मैं उनके साथ कभी नहीं रखना चाहता। लेकिन इस बच्ची का तो इतना ज़्यादा दुख है। इतने अच्छे रील हमने वहाँ बनाए थे जब हम धनगढ़ी में थे, और हमेशा कहती थी मामा जी
आप सभी आओ, आप सभी आओ। मैं हमेशा कहता था हम कि कहते बेटा थे शादी होगी आपकी तो हफ्ते दिन के लिए आएंगे, कि शादी होगी मामी आपकी तो आपको आना है, मैं कहती थी नहीं भी लेके आएंगे ना मैं लटक के आ जाऊंगी, लेकिन मैं इस बार इनको अकेले नहीं आने दूंगी आपके पास, मुझे भी आना है। बहुत प्यारी बच्ची थी। उस बहुत बच्ची अच्छी, का बहुत अच्छा भविष्य था, वो बैंकिंग की बहुत। प्रिपरेशंस कर रही थी, बहुत अच्छा पढ़ने में थी, ब्राइट स्टूडेंट पता नहीं थी, क्यों एक हुआ काइंड ये। हार्ट किड थी। हमारे लिए तो बहुत दूर के रिश्तेदारों के साथ बहुत रिश्तेदार हैं जो दुनिया छोड़ के चले गए। कभी किसी के लिए इतना, एक रिश्तेदार थे हमारे भाई जी जो बहुत साल पहले दुनिया छोड़ के चले गए थे, उनके लिए भी बहुत तकलीफ है, आज तक तकलीफ है उनके लिए भी। लेकिन इस बच्चे के लिए भी बहुत तकलीफ है, हमें इतना ज़्यादा तकलीफ है कि मैं कुछ एडिट करने के मूड में नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि बस हाँ, अब ज़िंदगी तो चलती रहेगी ना, कोई भी किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता, हर चीज़ चलती रहती है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। उस दिन क्या था, मदर्स डे था और रात के 12 बजे फिर मैं 11:30 तो आया ही था हाँ हॉस्पिटल से, फिर 12 बजे इन लोगों ने मदर्स डे मनाया और उसके बाद फिर मेरे को रात एक को। 1:30 बजे कॉल आया, हाँ मैं तो तुरंत गया, फिर 3 साढ़े 3 तीन बजे ही साढ़े डॉक्टर्स ने तीन मना कर दिया। मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना चाहता हूँ, कितना गोविंद से बोला था, ये कृष्ण से सही कर दो। मैंने कितनी जगह मनौतियाँ मांग ली थी कि भगवान जी ये इना कह देवे तो ये है, इना कह देवे कि ठीक कह दियो तो हम ही करो, कि ठीक कह दियो तो ये करो। किसी दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, किसी के लिए मैंने कभी इतना फीलिंग है ही नहीं अंदर। मैं भी बहुत कठोर हो चुका हूँ क्योंकि बचपन से मैंने भी ना सबके बड़े रवैये देखे हुए हैं, लेकिन इस बच्ची के लिए तो इतना हृदय द्रवित है, मैं बता नहीं सकता। और चलिए। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, और आप लोग भी प्रार्थना करिएगा हमारी प्यारी बच्ची श्री हरि उसकी आत्मा को शांति दें, मोक्ष दें, उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करें, वो वहाँ जाए ना, वहाँ उस दुनिया में भी वो खुशियाँ बिखेरती रहे। वो इतनी प्यारी थी ना कि भगवान जी को उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी, यही सोच के ना